द्वारका नगरी के किनारे एक छोटी सी बस्ती में एक रहस्यमय योद्धा आया। उसने अपना नाम रुद्र बताया, पर उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और अदम्य जिजीविषा झलक रही थी। वह एक साधारण किसान जैसा वेश धारण किए था, पर उसकी चाल में राजाओं की शान और हाथों में वीरता की कहानी थी। बस्ती में कुछ समय बिताने के बाद रुद्र ने वहां के लोगों को संगठित करना शुरू किया। वह उन्हें युद्ध कला सिखाने लगा और साथ ही धर्म और न्याय का महत्व समझाने लगा। कुछ ही समय में वह गांव के लिए एक नायक बन गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। एक दिन द्वारका के सेनापति ने गांव पर हमला करने की धमकी दी। सेनापति ने कहा कि यह भूमि राजा उग्रसेन की है और गांव वालों को इसे छोड़ना होगा। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन रुद्र शांत था। उसने सेनापति से कहा, यह भूमि यहाँ के लोगों की है। न्याय का निर्णय शक्ति से नहीं, सत्य से होता है। सेनापति ने उसकी चुनौती स्वीकार की और कहा, यदि तुम हमें रोक सको तो यह भूमि तुम्हारी, पर हारने पर इसे छोड़ना होगा। युद्ध का दिन आया। रुद्र ने अपनी तलवार निकाली, जो अद्वितीय और दिव्य लग रही थी। उसने अकेले ही सेनापति की पूरी सेना को चुनौती दी। वह ऐसे लड़ा मानो उसके भीतर कोई अलौकिक शक्ति हो। उसकी हर चाल और हर वार में एक देवत्व झलक रहा था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और सेनापति हार मान गया, गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन सेनापति ने एक रहस्य उजागर किया। उसने कहा, तुम्हारी तलवार और तुम्हारी शक्ति मुझे सूर्यदेव की याद दिलाती है। कौन हो तुम? रुद्र ने अपनी तलवार नीचे रखी और कहा, मेरा नाम कर्ण है। मैं वह योद्धा हूं जिसे संसार ने अन्याय और तिरस्कार से देखा। मैं वह हूं जिसने अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाए। लेकिन आज मैं यहाँ न्याय का संदेश देने आया हूं। सारा गांव स्तब्ध था। वे ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बीच महाभारत का महान योद्धा खड़ा है। अंतिम संदेश। कर्ण ने गांव वालों से कहा, न्याय केवल युद्ध में नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी में आवश्यक है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही सबसे श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम सत्य और न्याय की राह पर चलोगे। कर्ण गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसका संदेश और उसकी वीरता गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई।